जिंदाबाद जिंदाबाद। ओपी राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि देख सकते हैं पूरे क्रेजफुल में नारे लग रहे हैं यहाँ पर जय सुहेलदेव के, ओपी राजभर के और अरविंद राजभर के। क्या कुछ राय होगा आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और घोषित की ये जनता है, ललकार रही है, कहीं ना कहीं पर नेता की आवाज़ को उठा रही है और जिताना चाहती है अपने जो कि युवा प्रत्याशी को अरविंद राजभर को। तो मिलूंगा फिर कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद जय भारत। मतलब कि जो भी ओम प्रकाश जी का जो भी नियम है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गरीब का जो बच्चा है अच्छे से शिक्षा के बिना क्या होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वो ठीक कहते हैं कि हमारे गरीब के, किसान के, जो मजदूर के बेटे, अगर उनको भी अगर शिक्षा अगर फ्री एक समान कर दिया जाएगा तो हमारे भी समाज के बच्चे, चाहे कोई भी गरीब जो वंचित दबा हुआ व्यक्ति है, उनका बच्चा आगे की ओर बढ़ेगा और वो भी विकास करेगा, वो भी IAS PCS बन सकता है। नहीं तो इस समय जो वर्तमान समय में महंगाई जिस तरीक़ा से दाब रही है, सबसे अधिक शिक्षा वो जो महंगाई चल रही है, तो गरीब घर का जो बच्चा है अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं कर पाता है, वो संस्था में पढ़ने। कैसा नेता है? ठीक है। ठीक है। ये भी तो पीआर का गमछी लिए हैं, उन्हीं का है ना? हाँ हाँ जय सुहेलदेव वाला। हाँ, हर जगह पर बन जाए। दिव्यांग लग रहे हैं आंखों से, आप पेंशन वगैरह पाते हैं? पाते हैं। पाते हैं। हाँ। और खेत होते हैं? हाँ। सब मिल रहा है व्यवस्था? सब राशन फ्री मिल रहा फ्री है? है। मतलब साफ है कि सभी लोग दूध भात खा रहे हैं। हाँ। मोदी सरकार में हाँ। डबल इंजन की सरकार, यानी जो मिले हैं आपके नेता ओम प्रकाश राजभर, का लगा था कि फिर से दोबारा सरकार बन जाए मोदी जी को? हाँ हाँ बन जाए। बन जाई। हाँ। अरविंद राजभर के दिल्ली पहुंचा दे बजाय हाँ हाँ मन बजाना ना कितना विरोधी ललकारी। ना। आइए बारी बारी सबसे पूछा जाए, क्या नाम पड़ी चाचा अपन? शुक्रिया। सुग्रीम यादव, सुग्रीम चमार, सुग्रीम राजभर। राजभर। राजभर हैं? राजभर। फक्र से बोलिए कि राजभर हैं। राजभर ओम प्रकाश राजभर कैसा नेता है? अच्छा नेता है। अरे उनको तो जुमलेबाज नेता लोग कह रहे हैं। नहीं जुल्मबाज क्यों है? वो तो हमने की है से बहुत एक एक दो रुपया दे के हमने का उनके खड़ा कैले हैं जा। चंदा दे के। हाँ उनके वोट दे जा, उनके अब वहीं ले देता नहीं जाए, अब वहीं देबो करब जा। मतलब साफ है कि हवाई चप्पल से फॉर्च्यूनर पे आप लोगों ने खड़ा कर दिया। हाँ वोट के दिया? ओम प्रकाश के। कब से देता नहीं, जैसे पार्टी बनल तब से देता? हाँ हाँ इससे पहले तो कई बार वोट दिल बन जाए, लेकिन जीतल हारल कुल समस्या रहल। वो तो पहले कुल बहुजन ले लो, केहू केहू ले लो, केहू केहू ले लो, ना पता रहे। वो अलन तो ये जो मीटिंग क के समझौलन गांव गांव में, घर घर में, तो जाके तब से आदमी बदल गए। अब छड़ी में आ गए। छड़ी में आ गई। छड़ी में हाँ। लेकिन विपक्षी लोग कहते हैं कि जीती है ना, जीती है ना तो क्या करी, तबो हमने के देव जाऊ नहीं के। अब वो देव जाए। हाँ चाहे जीतस ना जीतस ओकर भागीदार हमने के नहीं जा, लेकिन देव जाऊ वोट छड़िए में। अच्छा ओम प्रकाश का बात कल जाए तो ओम प्रकाश के आपके समाज में नेता हो गया से और आगे से का फायदा मिलल बा? बहुत फायदा बा। स्कूल में लड़कन के खाना दाना आवे लगल, कपड़ा आवे लगल, मुजीफा आवे लगल। अब एगो बिरादरी के पहचान मिल गई। पहचान मिल गई। हई आ गई तो हऊ आ गई, खेत बधार का दो पैसा। अबो बम्बई दिल्ली में मजदूरी करे जे पूर्वांचल के राजभर जात हुई लोग, तो अबो पहचान देवे के पड़ेला टेकी जोन हमनी के माने अब तना देवे के पड़े कि हम राजभर हैं ना। अब कोहे के नहीं के खाली सुना देवे के बाबा। पीआर का चाचा के वंशज हैं। हाँ लोग जान जाले। जान जाले। का लगा था 3-3 गो धुरंधर प्रत्याशी बा लोग, अरविंद राजभर जीत पे हैं? अरे जीतिए न का है ना। जीत जी हैं। जीत जी हैं। डंका के चोट पर अरविंद राजभर को वोट दिया, जीती हैं। जीती हैं। ये हुई बात। देखिए अपने समाज के लिए ललकार रहे हैं कि डंका के चोट पे कहीं ना कहीं दिया जाएगा वोट। आइए एक चाचा उनसे बात करेंगे। पीआर अरे ना रहन तब से जानते हैं जामन को उनके। हाँ हमनों को उनकी घरे रहल बनी। हाँ तो यादव समाज कहता है कि इनके समाज के मछली मारते हैं, ये तरह तरह की बात अफवाह लोग फैलाते हैं। वो बात छोड़िए, तो समझो नोसन बेरा आता है ना। हाँ मतलब ये बेरी के साफ बाकी जिता दे। हाँ हाँ एकदम। ये देखिए यहाँ का जो माहौल कह रहा है, टोटल यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, संख्या काफ़ी अधिक है, महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन आइए कुछ युवा हैं, इनसे भी मैं बातें करूँगा। क्या नाम पड़ेगा? संजीत कुमार राजभर। संजीत कुमार राजभर जी। राजभर होने पे आपको कैसा फक्र लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गर्व हो रहा है। गर्व हो रहा है कि आप महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं? हाँ। अच्छा इससे पहले जब आपके नेता नहीं थे फील्ड में, 20-22 साल पहले जब पार्टी बना हुआ हो गया, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं राजभर की जब दिल्ली मुंबई जाते थे मजदूरी करने या फिर नौकरी करने, तो वहाँ परिचय देना पड़ता था कि राजभर हैं। लोग कहते थे राजभर जाते हैं कहाँ पे? हाँ वो डॉक्यूमेंट्स अपना देने पर चाहे परिचय देने पर ये पूछते थे कि ये कौन सा बिरादर होता है। लेकिन आज तो बोल दे रहे कि हम राजभर है, तो पूरा आदमी जान जा रहा है। पूरा आदमी जान जा रहा है। हाँ। मतलब साफ है कि पीआर का चाचा के आ जाने से कोई पहचान की जरूरत नहीं है। नहीं है। सब लोग जानते हैं कि राजभर ब्रांड है। राजभर ब्रांड है। नमे काफी है। बस वोट के दिया? छड़ी के दिया, ये डॉक्टर अरविंद राजभर के दिया। डॉक्टर अरविंद राजभर के दिया। हाँ। का लगा था कि युवा बनन कहीं ना कहीं अगर जीतत तो युवाओं खातिर एगो का पहल रही, का एगो योजना मन में एगो बनत हुई कि अगर जीत के जीहन तो हमन के कुछ अपना खातिर विकास कर बात हमनी के समाज खातिर के उजागर करियन, युवा नेता बढ़त। हाँ युवा नेता है।
तो जैसे कि युवाओं की एक ललक है कि समाज के नेता हैं उभरते हुए डॉक्टर अरविंद राजभर, और कहीं ना कहीं पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, और फिर से ये लोग की पहल है कि जीते और दिल्ली जाएं और कुछ युवाओं के लिए, समाज के लिए करें, एक उम्मीद लगा रखे हैं। क्या कहेंगे अरविंद राजभर से? अरविंद राजभर से हमन के कुछ नहीं कहे कि हमन के समाज के जगैले वाला तो समाज के लेके चलत रहा हमेशा। समाज के लेकर चलत रहा। हाँ, आपकी क्या राय होगी? सर, हम चाहते हैं कि अरविंद राजभर सांसद बने, पार्लियामेंट में जाएं और हमारे समाज को और आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं ललकार रहा है और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं आपके वहीं बीजेपी के फॉरवर्ड के लोग कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि हम लोग कहीं ना कहीं उनको वोट नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष का तो काम ही होता है ब्लेम लगाना, लेकिन ऐसे ब्लेम लगते रहते हैं राजनीति में, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग छड़ी की तरफ हैं। मतलब साफ है कि जिस तरह यादव अपने नेता को देख रहा है, जिस तरह चमार समुदाय के लोग अपने बहन जी को देख रही है, उस तरह राजभर समाज भी अपने ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर को देख रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। किसी के बहकावे में नहीं आना है। नहीं नहीं, किसी बहकावे में नहीं आना है। मतलब साफ है कि इस बार दिल्ली पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 100% श्योर है। श्योर है जी। आप एक युवा हैं और कहीं ना कहीं जीत के जब आते हैं तो एक पहल क्या रहेगी, पहली प्राथमिकता क्या रहेगा? जैसे अगर पहुंच जाते हैं जगह पे तो क्या एक मांग रहेगी अपने नेता से? जी, सबसे पहले तो हमारी मांग आरक्षण को लेकर के है। अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो हम लोग युवा हैं और युवाओं का सबसे प्राथमिकता होती है कि आरक्षण मिले और उसका लाभ मिले। जैसे SC ST में शामिल होकर के उसका लाभ मिल रहा है, उसे हम लोग को भी मिले, बस यही चाहेंगे। आपके नेता ने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं दारू को हम बंद कराएंगे, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, जहाँ तक दारू बंद कराने की बात है तो हमारे ओम प्रकाश जी जो बात को कहते हैं वो सत्य कहते हैं, क्योंकि दारू से हमारे समाज को क्या है, ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरा कहने का मतलब कि जब सरकार बनेगी, जब हम सत्ता में रहेंगे, जब पावर आएगा, तभी हम लोग इस पर रोक लगा सकते हैं। मतलब सत्ता में आएंगे तो एक उम्मीद है कि दारू बंद होगा। हाँ, बिल्कुल बंद हो जाएगा, 100% बंद हो जाएगा। बिजली शिक्षा की बात करते हैं, एक साथ बड़े और छोटे हर समाज के लोगों को बैठाकर पढ़ाने की शिक्षा की बात करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं क्या होता है, बच्चा पढ़ने में तो तेज है, लेकिन जब जैसे आगे जाता है उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है, और फिर से बच्चा क्या होता है, उसकी उम्मीदें टूट जाती है, और फिर बच्चा क्या मजदूरी करने के लिए फिर से वो अपने माता पिता के बाध्य हो जाता है। देखा जाए तो कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है कि विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही है कि जय सुहेलदेव जो पार्टी है, भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पर्सनल पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, ये अपने परिवार के ही लोग मंत्री संतरी बन रहे हैं, अपने समाज की कोई चिंता नहीं है। नहीं, ये गलत जो भी कोई कह रहा है तो ब्लेम लगाना, क्या मायावती जी है, सपा को दिखाई तो क्या अखिलेश जी ने, सपा में भी तो हम तो देख रहे हैं कि जब से मायावती जी ने चुनाव लड़ रहे हो, क्यों मुख्यमंत्री सिर्फ अपने ही बनते, क्यों नहीं किसी दूसरे को बना देती है? जब भी अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने हुए, जब मुलायम सिंह ने जीता तो अपने बेटे को ही बनाया, क्यों नहीं किसी और? तो OBC के बच्चे हैं और राजनीतिक नेता थे जिनको बनाना चाहिए, तो ये गलत है। मेरा कहने का मतलब है कि जब मेरा नेता इस पार्टी को बनाया हो, जब चल रहा है, तो आवाज़ पहले वही नेता, जब उसको हम लोग जिता के भेजेंगे पार्लियामेंट में, विधानसभा में, तो आवाज़ उठाएगा। उसके बाद राजभर में आज हजारों नहीं लाखों नेता पैदा हुए हैं, ये कहने की बात नहीं है। हमारे समाज में सिर्फ राजभर नहीं, हमारा जो ओम प्रकाश जी का कहना है कि गरीब दबके जितने समाज में लोग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, वो सबको साथ लेके चलने वाले नेता हैं। मतलब साफ है कि ये जाहिर सी बात है कि इसको मानना पड़ेगा कि ओम प्रकाश राजभर जब नहीं थे तो ये समाज का कहीं ना कहीं एक प्रचार प्रसार कहा जाए या फिर बड़े लेवल पे एक पहचान कही जाए, ये दबा हुआ था, और उनका आ जाने से हलचल तेज हो गई और पूर्वांचल के जोरन हो गए। बिल्कुल ये सही बात है। जैसे ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी का गठबंधन किया, तो सिर्फ मैं राजभरों के लिए नहीं कहूँगा, जितने भी छोटे समाज दबा हुआ है उस सबके लिए राजभरों के साथ साथ उनका भी उत्थान हुआ है, और उनका भी राजनीतिक से लेकर के क्या हुआ, उनका भी माहौल आगे की ओर बढ़ा हुआ है। नहीं तो इससे पहले राजभर को लेकर के कोई भी राजभर में नेता नहीं हुआ करते थे। जैसे कि बड़ी बड़ी पार्टियों में तो नेता राजभर के थे, लेकिन वो राजभर के नाम पर उनके हक मानने के लिए वो अधिकार नहीं मिल पाता था। जैसे आपका राममंच राजभर से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे अनिल राजभर जी, आज भी वर्तमान में हैं, लेकिन राजभर का जो हक है, आरक्षण जो संविधान में हम लोग का अधिकार है, वो मिलने के लिए कोई भी वहाँ पर क्या है, इस बात को कहने में आवाज़ नहीं उठा पाता है। लेकिन मात्र एक ऐसे राजभर में ओम प्रकाश राजभर है, चाहे उनके पुत्र अरविंद राजभर जी, ये बार बार इस बात को कहते हैं कि नहीं, जो राजभरों का संविधान में अगर आरक्षण दिया गया है तो आरक्षण हम लोग को SC ST में होना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या राय, क्या पहल रहेगी? जी बस उम्मीद यही है, और हमारे भावी जो सांसद होने वाले हैं, मैं उनको जीत की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, और मैं यही चाहूँगा कि जो हम लोग का समाज पिछड़ा हुआ है शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको आगे बढ़ाने का काम करें वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक शख्स और उनसे बातों को, थोड़ी इधर आइए, मैं चाहूँगा थोड़ा खुल कर बात किया जाए, इधर आइए।
आइए कुछ लोग इधर बैठे, देखिए देहात खेड़ा है और देहात खेड़े में ये भूस रखे हुए हैं, प्लान है और पूरी तपती हुई ये गर्मी है जो कि पहले ही पड़ना चालू हो गई है। और आपको बताते चलूँ कि पूर्वांचल में ऐसे राजभर आबादी है और ख़ासतौर आपने देखा होगा, इतिहास उठाकर या फिर राजनीतिक पन्नों को उघाड़ेंगे तो ओपी राजभर का ऐसा गढ़ रहा है कि बता दूं कि करीब 3-4 या दर्जन कह सकते हैं कि विधानसभा की सीटें जो कि प्रभावित करती है और दर्जनों सीट जो कि लोकसभा पे, जैसे कि देख सकते हैं मेरी उपस्थिति घोसी लोकसभा के अंतर्गत है और तमाम ये जो चेहरे हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ओपी राजभर का और उनके जो बेटे अरविंद राजभर हैं उनको जिताने का यूँ कहो कि एक जैसे ठीका सा ले रखा है इन्होंने कि उनको जिताकर दम लेंगे। तमाम पार्टियाँ आई, तमाम पार्टियाँ गई, लेकिन राजभर का उत्थान अगर होगा तो ओपी राजभर के बैनर तले ही होगा, इनका कहना है। तो तमाम लोगों से मेरी बातें हुई, क्या कुछ कहेंगे ओम प्रकाश राजभर के लिए? हम यही कहेंगे कि हम लोग उनको जीतने की बधाई देते हैं डॉक्टर अरविंद राजभर को। अब मैं अपने घोसी लोकसभा के सारे में लोगों से अपील करूंगा कि जाति धर्म समुदाय को से उठ करके डॉक्टर अरविंद राजभर को आप लोग वोट देकर के उनको जिताने का कृपा करें, क्योंकि डॉक्टर अरविंद राजभर एक पढ़े लिखे एक युवा समाज के नेता है। अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो कल्पनाथ राय के बाद उन्हीं का नाम होगा, क्योंकि कल्पनाथ राय के बाद यहाँ पर लोग इस घोसी विधानसभा लोकसभा में कोई भी व्यक्ति ऐसा नेता नहीं हुआ जो यहाँ का विकास कर सके। तो मैं चाहूँगा कि जितना भी यहाँ का विकास रुका हुआ, अगर अरविंद राजभर आते हैं तो यहाँ पर 100% विकास करेंगे और पूरे समाज को लेकर के वो चलने का काम करेंगे। यहाँ पर जातिगत बात नहीं है। ओपी राजभर जिंदाबाद।